वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था आरओ परीक्षा 2023 प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न। प्रीलिम्स में कैसे आपका एग्जाम होता है, 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन और हिंदी का पेपर, और साथ ही साथ किस पेपर में कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं ये बताया था। एग्जाम पैटर्न कुल मिलाकर हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैच के बारे में, पेड कोर्स जो लॉन्च हो चुका है उसमें क्या कुछ आपको मिल रहा है, कैसे आप अपना पूरा सिलेबस, कैसे सारे टॉपिक आप कवर कर सकते हैं बहुत ही कम दिनों में, ठीक है ना। और सिलेक्शन वाली तैयारी कैसे कर सकते हैं, पेड क्विज, सारा कुछ आपको बताया था उसमें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरओ परीक्षा 2023 का रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह को कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों के एनालिसिस के आधार पर आपको सारा कुछ यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ कि किस टॉपिक से, यानी कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, क्या कट ऑफ रही है। तो इससे क्या होगा, अगर आपको ये आप एक बार देख लेंगे, ये एनालिसिस आप एक बार देख लेंगे तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसको उस हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी होती है। स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं कि आप कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ पाएँ, अधिक से अधिक पढ़ के एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, कट ऑफ को क्लियर कर लें, ठीक है ना। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप करने से कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरे में से पूरे सही करके आना है और पूरा बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। हमारा उद्देश्य यही है कि हमको कट ऑफ क्लियर करनी है। तो बिल्कुल स्मार्टली आप अध्ययन कीजिए, स्मार्टली स्टडी कीजिए विथ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो ये तो मेंस का दिया गया है, मेंस का हिंदी का पैटर्न कैसा रहेगा, ये टॉपिक पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर इसका अगर आप प्रीवियस ईयर के आरओ प्रीलिम्स के देखें कट ऑफ को, तो देखो 2013 में 148 कट ऑफ गया था, 2014 में थोड़ा सा कम हो गया 142 गया, 2017 में और कम हो गया 122 गया, और फिर 2016 में 129 गया। तो 2017 में 122 कट ऑफ काफ़ी कम था पहले की तुलना में, यानी कि पेपर बहुत कठिन आया था, ठीक है ना। पेपर का जो पैटर्न था थोड़ा सा टफ हो गया था, ये कट ऑफ रहा। अब प्रीवियस ईयर के अगर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस एनालिसिस करें तो हिस्ट्री से आपके 2021 में 21 प्रश्न पूछे गए, और जब री एग्ज़ाम हुआ 2016 में तो 19 प्रश्न पूछे गए, 2016 में 23 प्रश्न पूछे गए थे, और 2017 में 22 प्रश्न पूछे गए थे। तो एक एवरेज मान के चलें 20 से 22 प्रश्न आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, इतिहास से पूछे जाते हैं। इसके बाद भूगोल आती है, ज्योग्राफी आती है, ज्योग्राफी से 14 प्रश्न 21 में पूछे, री एग्जाम में 25 प्रश्न पूछ लिए, 2016 में 18 प्रश्न पूछे, और 2017 में सबसे कम 11 प्रश्न पूछे। तो अगर इसका एवरेज माने तो 15 से 22 प्रश्न इसके पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के। इसके बाद है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या होती है, और नगरीकरण है, जनगणना और नगरीकरण। तो इससे 2021 में तो प्रश्न नहीं आया, 2016 में 4 प्रश्न आए थे, और 16 वाले में 12 आए, री एग्जाम में 4 आए, और 17 में 12 प्रश्न आए। इसके बाद पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, तो इससे 7 प्रश्न, 10 प्रश्न, 5 और 7, मतलब 5 से 7 प्रश्न या फिर 7 से 10 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। तो 10 का एवरेज मान के चलें, लगभग 10 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। फिर आपकी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स से कितने प्रश्न पूछे गए, तो 2021 में 7 ही प्रश्न पूछे गए थे, री एग्जाम में 9 पूछे, उसके पहले 16 में 11 पूछ लिए। इसके बाद 2017 में आप देख रहे हैं 6 प्रश्न पूछे गए। फिर साइंस है, तो साइंस से 11 प्रश्न पूछे, यहाँ पर 16 में 20 भी पूछ लिए, 17 में 21 भी पूछे। तो इसका एवरेज वही 15 से 20 मान लीजिए, 15 से 20 प्रश्न आपके विज्ञान से पूछे जाएंगे। विज्ञान आजकल ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। फिर है आपका पर्यावरण, तो पर्यावरण से थोड़े ही प्रश्न आते हैं, 4, 7, 8 और 5, तो लगभग 5 से 8 प्रश्न पर्यावरण से पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश का जीके, यानी कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 13, 15, 9, 17, तो 15 के एवरेज माने लगभग 14-15 प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश से पूछे जाते हैं। फिर रीजनिंग आती है आपकी, तो रीजनिंग से भी लगभग इतना ही एवरेज है, 15 प्रश्न के करीब आपके लगभग पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है। 2016 में भले ही 9 प्रश्न पूछे, लेकिन
आप 20 से 25 प्रश्न मान के चलें करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। और अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पूरा करंट अफेयर पढ़ लिया जो आपको दिया जाता है ग्रुप में, चाहे आपका डेली करंट अफेयर हो, करंट अफेयर क्विज हो, 500 क्विज हो, या फिर आपका मंथली करंट अफेयर हो, या फिर आपका 1 साल का करंट अफेयर, अगर आपने वो फॉलो कर लिया, वो कवर कर लिया, उसको अच्छे से आपने घोट के पढ़ लिया, तो करंट अफेयर के ये 20 से 25 प्रश्न आपके पूरे सही हो जाएंगे। पूरा करंट अफेयर आपका वहीं से आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद मिसलीनियस से भी आपके 2021 में बहुत प्रश्न पूछे, लगभग 21 प्रश्न मिसलीनियस से आ गए थे। इसका भी आपको पापा वीडियो मिलता ही है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा, तो उसको पूरा देख लीजिए। लगभग आपके यहाँ पर 18 से 20 प्रश्न सही हो जाएंगे अगर आपने वो कवर कर लिया तो। और 4 प्रश्न 16 में पूछे री एग्जाम में, उसके पहले 16 में 10 और 17 में एक ही प्रश्न आया इससे। फिर इसके बाद आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति 2 प्रश्न पूछे, उसके पहले नहीं पूछे। एग्रीकल्चर से 4 प्रश्न पूछे। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इनको पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है करंट अफेयर पर, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं हिस्ट्री पर, ज्योग्राफी पर। इसके बाद आपको साइंस भी बहुत अच्छे से पढ़नी है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी कि यूपी जेके पढ़ लीजिएगा, और रीजनिंग, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर मिसलीनियस भी आजकल बहुत पूछा जाता है, तो मिसलीनियस पर भी फोकस करना है। ठीक है। तो ये मेजर पार्ट है आपके जो एग्जाम में आपको स्कोर कराएंगे, एग्जाम का कट ऑफ क्लियर कराने में आपकी मदद करेंगे। इनको अच्छे से देख लीजिए और इसी आधार पर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आपका एग्जाम जल्दी करवा लिया जाएगा। और आप सभी एग्जाम के जो फॉर्म है वो जल्दी से जल्दी फिल कर दें। लास्ट डेट का बिल्कुल वेट ना करें, लास्ट डेट के पहले सबको एग्जाम फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद बात करें 145 प्लस लाने का टारगेट क्या है, कौन से विषय को आपको प्रायोरिटी देनी है, तो ये पहले ही बता दिया। देखो हिंदी आपकी 60 नंबर की पूछी जानी है। हिंदी और जो सामान्य अध्ययन है दोनों मिलाकर आपका स्कोर जो है कट ऑफ है वो बताया जाता है। तो 60 नंबर की हिंदी में आप लगभग 50 से 55 नंबर ले आए, ये तो बहुत आसान होगा। ठीक है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस क्विज भी लगा लेंगे, तो इतने नंबर लाना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर करंट अफेयर आप अच्छे से पढ़ लें, SCS का, रीजनिंग कर लें। ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ लें, मिसलीनियस स्पेशल पढ़ लें, भूगोल, पॉलिटी, साइंस, पर्यावरण और हिस्ट्री। तो ये सब आपके वो सब्जेक्ट हैं जो आपको नंबर दिलाएंगे, जिनसे आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ग्रुप हमारे जो है उनको लगातार, जो ग्रुप ले रहे हैं ग्रुप वाले लगातार हमारे ग्रुप को फॉलो करते रहेंगे। इसके अलावा जो फ्री में अगर यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देखते हैं तो वो वीडियोस भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोई पेड ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप बिल्कुल फ्री में भी तैयारी करके इतना स्कोर कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो लगातार वीडियोस मिलते हैं, क्योंकि वीडियो तो हमारे सारे फ्री होते हैं, वीडियो क्लासेस आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, सबके पापा वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन PDF जो होती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप में ही मिल सकती है, प्रिंटेबल फॉर्म में भी मिल सकती है और डाउनलोड करने के फॉर्म भी मिल सकती है। और अब तो आप सबके लिए एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, एप्लीकेशन पर पढ़ना और वीडियोस वगैरह देखना सारा कुछ बहुत आसान है। पूरी वीडियो क्लासेस RO की एप्लीकेशन पर डाल दी गई हैं। साथ ही साथ आपको आगे आने वाले समय में कोर्स भी मिल जाएगा। और RO का पेड बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 8 सितंबर को, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। तो सारे हमारे जो स्ट्रेटेजी वीडियो है उनको एक बार जरूर देख लें। स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर आपने फॉलो किया सारा कुछ हमारा जो मटेरियल है उसको, तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। ये कट ऑफ लाना कोई मुश्किल बात नहीं है, आराम से आप क्लियर कर लेंगे। तो जुड़े रहें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ अपनी कंप्लीट तैयारी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।